देखिए, एक पंचायती प्रगति सूचकांक जारी किया गया था अप्रैल माह में, तो उसको समझ लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पंचायत प्रगति सूचकांक जारी किया है। अब पंचायत प्रगति सूचकांक आपको पता होना चाहिए, और यूपीएससी हो सकता है यूपीएससी इससे संबंधित 2026 में प्रश्न बनाए, तो इसको ध्यान रखना। पंचायती प्रगति सूचकांक, ठीक है, कौन जारी करता है? क्योंकि पंचायती प्रगति सूचकांक है तो इसमें आसानी से मंत्रालय आपको यूपीएससी देगा नहीं, क्योंकि आप समझ जाओगे, और हो सकता है दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सच में पंचायती राज मंत्रालय जारी करता है कि नहीं करता। तो ध्यान रखना, पंचायती राज मंत्रालय ही इस प्रगति सूचकांक को जारी करता है। किस लिए करता है? ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, ठीक है। तो ग्राम पंचायतें जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पंचायत प्रगति सूचकांक जारी किया जाता है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, ये आंकड़े याद रखना। इनमें से 29 राज्यों की लगभग 2.16 लाख ग्राम पंचायतें के आंकड़ों का आकलन किया गया है। कहने का मतलब सभी पंचायतों का आकलन नहीं किया गया। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि यूपीएससी यहीं खेल जाता है, प्री के यहीं क्वेश्चन बनते हैं। यूपीएससी लिख देगा कि पूरे देश के सभी पंचायतों को प्रगति सूचकांक में शामिल किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी को नहीं लिया गया, बल्कि कुछ को छोड़ दिया गया है। पंचायतों का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243B के तहत गठित स्वशासन की संस्था से है। ग्राम पंचायत आप तो जानते ही होंगे, और मैंने आपको सिलेबस अभी दिखाया था, ऊपर साफ साफ दिखाया गया था पंचायत से संबंधित जो मुद्दे होंगे यूपीएससी पूछ सकता है। और मेरा आप ये लिख लो, एक मैंने ऊपर बताया, और ये भी 2026 में ये इसका क्वेश्चन आ सकता है प्री में। तो पंचायत प्रगति सूचकांक कौन जारी करता है, किस लिए जारी किया जाता है, इस सभी ग्राम पंचायतों को शामिल करके 2025 में जारी किया गया है, या कुछ हटा दिए गए? तो ध्यान रखना, सभी के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब सब सारी ग्राम पंचायतें शामिल नहीं की गई। और ये इसका संवैधानिक जो प्रावधान है वो किसमें है? अनुच्छेद 243B में है, ग्राम पंचायत के बारे में। अब पंचायत प्रगति सूचकांक के बारे में देख लेते हैं, यानी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। अवधारणा क्या है पंचायत प्रगति सूचकांक का? ये एक बहुक्षेत्रीय और बहुक्षेत्रीय सूचकांक है। इसका पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब उसका पंचायतों का पूरा विकास देखेंगे, समग्र विकास देखने के लिए, उनका प्रदर्शन देखने के लिए, और प्रगति कितनी हुई है उसका आकलन करने के लिए ये पंचायत प्रगति सूचकांक उपयोग किया जाता है। उद्देश्य क्या है इस सूचकांक का? ये मापने का प्रयास करता है कि जमीनी स्तर पर, मतलब ग्राम के स्तर पर, क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या है प्रशासन में? सबसे छोटी इकाई ग्राम है। तो ग्राम के स्तर पर ये आकलन करना है, या ये मापना है कि संस्थाएं स्थानीय सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो होती हैं, आपको पता होगा, जो इंटरनेशनल एसडीजी 17 लक्ष्य है ना, सतत विकास लक्ष्य 17, उनको कितनी अच्छी तरह से प्राप्त कर रही है, कौन सी स्थानीय सरकारें कितनी अच्छी तरीके से एसडीजी पर काम कर रही हैं, इसके लिए पंचायत प्रगति सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी 2025 की? सूचकांक स्थानीय विकास से संबंधित 9 प्रमुख थीम्स के आधार पर पंचायतों का मूल्यांकन करता है। 9 प्रमुख थीम्स हैं, ठीक है। 9 प्रमुख थीम्स के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। पंचायत प्रगति सूचकांक में श्रेणियाँ कितनी हैं? 4 श्रेणियाँ। एक अचीवर, दूसरा एस्पिरेंट्स यानी आकांक्षी, तीसरा है परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शनकर्ता, और चौथा है फ्रंट रनर। इसको इंग्लिश में ही याद रखना, क्योंकि यूपीएससी हो सकता है हिंदी की शब्दावली कुछ और लिख दे, लेकिन ये नहीं बदलेगा। अचीवर, एस्पिरेंट्स, परफॉर्मर और फ्रंट रनर। अब अचीवर क्या होते हैं? इस वर्ष के आकलन में भारत की कोई भी पंचायत अचीवर श्रेणी में जगह नहीं बना पाई है। मतलब उसने सारे सतत लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लिया है, सारा विकास या समग्र विकास में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर लिया, ये प्रगति बहुत अच्छी नहीं कर ली, इसके लिए अचीवर दिया जाता है, अचीवर श्रेणी दी जाती है, और इस पर कोई भी ग्राम पंचायत नहीं है, ठीक है। तो अचीवर में कोई भी ग्राम पंचायत नहीं, ध्यान रखना। यूपीएससी यहाँ भी पूछ सकता है कि पंचायत प्रगति सूचकांक में अचीवर में 20 पंचायतें शामिल हैं, तो एक भी पंचायत नहीं शामिल, ठीक। एस्पिरेंट्स में कौन है? इस श्रेणी में सर्वाधिक संख्या में एस्पिरेंट्स में सर्वाधिक संख्या में शामिल है। तो सर्वाधिक संख्या किसकी? एस्पिरेंट्स की। तो इस श्रेणी में सर्वाधिक संख्या में पंचायतों ने अपना स्थान हासिल किया है। समझ पा रहे हो? परफॉर्मर, काफ़ी संख्या में पंचायतों ने मध्यम स्तर की प्रगति हासिल की है। मतलब अब यहाँ ये परसेंटेज दिया है, ठीक है। 61.2% एस्पिरेंट्स हैं, 36% परफॉर्मर्स यानी प्रदर्शन करता है। फ्रंट रनर में कौन है? इस श्रेणी में सबसे अधिक पंचायतों के साथ गुजरात शीर्ष पर है, जो फ्रंट रनर में है, ठीक है। मतलब अग्रणी भूमिका में है, तो गुजरात की पंचायतें सबसे आगे हैं इसमें। तो सतत विकास लक्ष्य की बात हो गई, तो आगे चलते हैं। और पंचायत प्रगति सूचकांक से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने जो पहले बताए हैं, जो फैक्ट्स, जो बातें आपको बताई हैं कि कौन कहाँ से क्या पूछ सकता है, तो उसको नोट कर लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए। ये जब पीडीएफ दी जाएगी तब हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा। अब हमको सतत विकास लक्ष्य के बारे में थोड़ा देख लेना है, क्योंकि यूपीएससी पहले भी इससे क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन कौन से सतत विकास लक्ष्य हैं, या उनका नंबर पूछ लेगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सतत विकास लक्ष्य है ना 17, इसको आप देख लीजिए। पहले नंबर पे क्या है, नो पॉवर्टी। कलर में चेंज करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या है, नो पॉवर्टी, यानी पहला जो एसडीजी लक्ष्य है वो नो पॉवर्टी है। दूसरा नो हंगर, नो पॉवर्टी मतलब गरीबी बिल्कुल भी ना हो। नो हंगर का मतलब भुखमरी समाप्त करना। तीसरा क्या है, गुड हेल्थ, गुड हेल्थ, हेल्थ से संबंधित तीसरा एसडीजी है। चौथा क्वालिटी एजुकेशन। ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बार बार कई बार देखो तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चौथा हो गया क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा हो गया जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। छठवा हो गया क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी स्वच्छ जल और स्वच्छता, ठीक है। सातवां हो गया रिन्यूएबल एनर्जी। हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, तो मैं बोल रहा हूँ तो इसको ध्यान रखिए। इसको आप जो है गूगल में भी देख सकते हो, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ तो सुनोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी 7वें नंबर पे हो गया, ठीक है। आठवां लक्ष्य क्या है, गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। गुड जॉब्स इकोनॉमिक ग्रोथ किसमें है, आठवां एसडीजी लक्ष्य है। नौवां क्या है, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी या इनोवेशन का मतलब क्या हो गया, नवाचार, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अवसंरचना। तो नौवां लक्ष्य क्या है हमारा, कि नवाचार करते रहना, इनोवेशन करना, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर 9वें में ही है। 10वां क्या है, 10वां लक्ष्य क्या है, रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज, मतलब हमको इन इक्वालिटीज जो है उसको कम करना है, असमानता उसको कम करना है। तो रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज, तो इसको आप जो है इंग्लिश वाला डाउनलोड कर लो या फिर मैंने हिंदी में लगा रखा है नीचे, उसको देख लीजिएगा। 11वां नंबर पे क्या है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी सस्टेनेबल का मतलब सतत शहर और समुदाय, कम्युनिटीज मतलब समुदाय, ठीक है। तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12वें में क्या है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, जो हमारा जो उपभोग करते हैं ना कंजम्पशन, उसका रिस्पॉन्सिबल तरीके से, यानी बिजली में या कह सकते हैं ऊर्जा को रिस्पॉन्सिबल तरीके से कंजम्पशन करना है। 13वां है क्लाइमेट एक्शन, ठीक। 13वां लक्ष्य क्या है, क्लाइमेट एक्शन। 14वां क्या है, लाइफ बिलो वाटर, यानी वाटर के अंदर या पानी के नीचे की जिंदगी, यानी जो जीव जंतु हैं समुद्र में रहने वाले, नदियों में रहने वाले, ठीक है, उनका भी ध्यान रखना है। 15वां क्या है, लाइफ एंड ऑन लैंड, जो लैंड पे जीवन है, यानी जमीन पर पशु पक्षियों का, उसको भी ध्यान रखना है। 16वां लक्ष्य क्या है, पीस एंड जस्टिस, शांति और न्याय। और 17वां क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये जो गोल्स हैं 16, इसके लिए पार्टनरशिप भी बनाना, ये हमारा 17वां लक्ष्य है, ठीक है। तो ये 17 लक्ष्य आपको पता होना चाहिए, तभी आप यूपीएससी के क्वेश्चन कर पाओगे। और इसको अगर इंग्लिश में ना समझ में आ रहा हो तो मैंने हिंदी यहाँ लिख दी है। 17 सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। गरीबी का अंत पहला, दूसरा भुखमरी का अंत, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, चौथा क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा क्या है, लैंगिक समानता, सातवां क्या है, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां क्या है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां क्या है, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि, नौवां क्या है, उद्योग नवाचार और संरचना, 10वां क्या है, असमानताओं में कमी लाना, यानी रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, 11वां क्या है, सतत शहर और समुदाय, 12वां क्या है, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, 13वां क्या है, जलवायु यानी क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही, 14 क्या है, जल के नीचे का जीवन, 15वां क्या है, स्थल पर जीवन, 16 क्या है, शांति न्याय और मजबूत संस्थान, 17वां क्या है, लक्ष्यों के लिए साझेदारी, यानी जो 16 लक्ष्य हैं इनके लिए साझेदारी करना भी एक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। तो एसडीजी आपको समझ में आ गया होगा।